एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 181वां सर्ग। मथुरा जाते जाते मार्ग भूल जाने से उनका गौरीवन में गमन तथा वहां पर वृद्ध तपस्वी के साथ वार्तालाप का वर्णन। कुंददंत ने कहा, भगवान जैसे चंद्र और सूर्य इंद्रपुरी को जो पूर्व दिशा में है जाने के लिए प्रवृत्त हो सायंकाल में पश्चिम दिशा में आवास लेते हैं, वैसे ही प्रसन्न वदन हम लोग भी मथुरापुरी के लिए रवाना हो शाम तक चलकर मध्य में आवास में आने के लिए प्रवृत्त हुए। क्रम से अपने आवास स्थानों का वर्णन करते हैं। रोध नामक गांव में पहुंचकर आम के वनों की अधिकता वाले पर्वत पर विश्राम कर हम लोग 2 दिन प्रसिद्ध सालिस नाम के नगर में सुखपूर्वक रहे। दूसरे दिन मार्ग में परस्पर के वृत्तांतों के श्रवण से आनंदमग्न चित्त वाले हम लोगों ने अपना बहुत सा मार्ग लांघा। शीतल जल के झरनों तथा ठंडी छाया वाले वन वृक्षों से पूर्ण नदी तट पर उगी हुई लताओं द्वारा वर्षाई गई पुष्प राशियों से सफ़ेद तैर रही तरंगों के झनकार रूपी गायन से पथिकों को आनंदित करने वाली स्निग्ध छाया वाले वन वृक्षों के तले बैठे मृग और पक्षियों के भांति भांति के शब्दों से गुंजित, जिनकी बड़ी बड़ी हरी घासों की शाखाओं के अग्रभाग से ओस की बूंद रूपी मोती गुंथे हुए थे। कहीं पर जंगल रूप, कहीं पर पर्वत प्राय, कहीं पर गांव नगर रूप, कहीं पर गर्त रूप और कहीं पर दलदल रूप पृथ्वी को तथा नाना नदियों, स्रोतों और सरोवरों को पार कर उस दिन बर्फ से अत्यंत शीतल केले के घने वन में केले के पत्तों के बिस्तर पर लेटकर हम दोनों ने रात बिताई। तीसरे दिन हम लोग कमल राशियों तथा लता निकुंजों से परिवेष्टित जंगल में पहुँचे, जो चारों ओर घास और लकड़ियाँ ले जाने वाले लोगों द्वारा काट काट कर विभक्त बनाया गया था। अतएव बादलों के विच्छेदों से अर्थात खंडों से विभक्त आकाश सा था। वहाँ पर प्रस्तुत मार्ग को छोड़कर दूसरे वन में प्रवेश कर रहे उस तपस्वी ने मुझसे वृथा काल विलंब द्वारा प्रस्तुत गृह गमन रूप कार्य में विघ्न डालने वाला अकार्य करण रूप वचन कहा। हम लोग यहाँ गौरी के आश्रम में चले। यह आश्रम मुनियों के मंडल से सुशोभित है। मेरे 7 भाई मेरी ही नाई पृथ्वीपति बनने के अभिलाषी होकर यहाँ पर स्थित है। हम सब मिलकर ये 8 भाई हैं। पूर्व वर्णित 7 द्वीपों के राज्य भोग की इच्छा से उत्पन्न अनेक मनोरथों से युक्त होने से हम 8 भाई तपस्या के लिए एक संविन्मय, एक ही दृढ़ निश्चयवान हुए। इस कारण वे शेष 7 भाई भी अपने दृढ़ निश्चय का अवलंबन कर यहाँ गौरी कानन में तपस्या के लिए स्थित है। विविध तपस्याओं से उन्होंने अपने सब पाप काट डाले हैं। उन भाइयों के साथ आकर यहाँ गौरी आश्रम में पहले 6 महीने में रहा हूँ। इस कारण पहले मैंने जो देखा था वही यह गौरी कानन है। यहाँ पर पुष्प राशि से परिपूर्ण सुंदर वृक्षों की छाया से सलोने मृग छौने सोए रहते हैं। पूर्णशालाओं के छप्परों के किनारे पर बैठे हुए तोते विविध शास्त्रों के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन करते हैं। इसलिए आओ सर्वविध मंगल के लिए ब्रह्मलोक सदृश मुनि आश्रम में चले। वहाँ पर पुण्यों से हमारा मन सकल दोषों का विनाश होने से अत्यंत स्वच्छ हो जाएगा। तत्व दर्शन से परिपूर्ण मन वाले महात्माओं के दर्शन के लिए विद्वान, सुधीर और तत्वज्ञानी पुरुषों का भी मन छटपटाता है। हमारी तो कौन बात है। उक्त तपस्वी के यह कहने पर हम दोनों उस मुनि आश्रम में जब पहुँचे तो हमने उस महावन में आश्रम को प्रलय रूप से रूपवान यानी शून्य देखा। न वहाँ कोई वृक्ष देखा, न कोई कुटिया देखी, न कोई झाड़ी देखी, न कोई मनुष्य देखा, न कोई मुनि देखा, न कोई बच्चा देखा, न वेदी देखी और न कोई ब्राह्मण देखा। इसके अतिरिक्त और भी वहाँ कुछ न था। वह असीम जंगल केवल अत्यंत शून्य ही था। चारों ओर सूर्य के ताप से संतप्त वह भूमि में स्थित आकाश सा लगता था। इसके पश्चात उस तपस्वी के हाय यह क्या अनर्थ हो गया, यह कहने पर हम लोगों ने चिरकाल तक भटक कर एक जगह एक वृक्ष देखा। उस शीतल वृक्ष की छवि आकर्षक थी, छाया अति घन थी। वह जलपूर्ण मेघ के समान गहरी हरियाली
लिए काला था। उसके नीचे एक बूढ़ा तपस्वी समाधि लगाए बैठा था। हम दोनों उस मुनि के आगे छाया में हरी घास से आच्छन्न भूमि पर बैठ गए। जब चिरकाल तक प्रतीक्षा करने पर भी वह तपस्वी ध्यान से निवृत्त नहीं हुआ, तब चिरकाल की प्रतीक्षा से उत्पन्न उद्वेगवश अपने चंचल स्वभाव से मैंने, हे मुनि ध्यान से जागिए, यह वचन जोर से कहा। मेरे ऊंचे स्वर से मुनि ध्यान से जाग गए और सिंह के समान मेघ ध्वनि से जंभाई लेकर उन्होंने कहा, हे साधु, आप लोग कौन हैं? यह गौरी आश्रम कहाँ गया? मुझे यहाँ शून्य वन में कौन लाया और यह कौन काल अर्थात युग है? उस वृद्ध तपस्वी के यह कहने पर मैंने भी कहा, भगवान, यह सब हम कुछ नहीं जानते, इसलिए आप ही जाने। आप सर्वज्ञ होते हुए योग बल से यह सब स्वयं क्यों नहीं जान लेते? यह सुनकर वह भगवान तपस्वी फिर ध्यान में मग्न हो गए। समाधि द्वारा उन्होंने हमारा और अपना सारा वृत्तांत जान लिया। एक मुहूर्त में ध्यान से जाग कर मुनि ने कहा, हे कार्यज्ञ आर्यो, आप लोग आश्चर्यभूत इस वृत्तांत को सुने। हे साधु लोगों, मेरा आवासभूत सुंदरता के कारण इस कानन देवी की चोटी सा जो यह कदम वृक्ष रूपी बच्चा आप लोगों को दिखाई देता है, यहाँ किसी विशेष कारण से भगवती पार्वती जी सरस्वती बनकर सकल ऋतुओं से सेवित हो 10 वर्ष रही। उनके यहाँ रहने के कारण यहाँ विशाल निबिड़ जंगल हो गया। यह पुष्प प्रधान ऋतुओं से विभूषित वन गौरी वन के नाम से विख्यात हुआ। हे सज्जनों, जहाँ पर भ्रमरियों के मनोमोहक गीत विलासों से कोयल चंचल रहते थे, फूलों की वर्षा करने वाले मेघ सदृश वृक्षों से आकाश रूपी चंद्रमा में सैकड़ों चंद्रमा स्थित थे और कमल के पराग कणों से दिगंतराल व्याप्त करते थे, जो मंदार और कुंद के मकरंदों से अर्थात पुष्प रसों दिशाओं को सदा सुगंधित करता था। जहाँ चारों ओर विकसित हो रही अर्थात खिल रही पुष्प राशि रूपी चंद्र बिंबों में शोभा व्याप्त थी। संतानक अर्थात एक तरह का कल्प वृक्ष के पुष्पस्तवक रूपी हास के विकास से जो अत्यंत रमणीय था, जहाँ लता रूपी अंगनाएं सुगंधित वायु से पूर्ण रहती थी, ऐसा यह गौरी वन वसंत ऋतु का नगर सा सुरम्य था। इसके भौरों का गाना अपूर्व था। यह गुंजार कर रही भौरियों से व्याप्त पुष्प राशि के मंडपों से परिपूर्ण था। चंद्र किरण राशि के समान चारों ओर से कोमल फूल रूपी झूलों में देवांगनाएं और सिद्धांगनाएं यहाँ झूला झूलती थी। इस वन का प्रत्येक भाग हारित हंस, तोते, कोकिल, चक्रवात, सारस और गौरिया के झुंडों से भरा रहता था। भेरुड़, गौरियां, तितिर, राढ़ा, मयूर, बगुला आदि द्वारा की गई विविध क्रीड़ाओं से रमणीय था। यहाँ पर कदम्ब वृक्ष तल निवासिनी श्री सरस्वती देवी जी के चरण कमलों में गंधर्व, यक्ष, देवता और सिद्ध अपने मुकुटों को रगड़ते थे अर्थात प्रणाम करते थे। यह वन सुगंध वायु का आवास था, अतएव इसके सुवर्ण के समान रमणीय चंपकों से सितारों और मेघों ने सुगंध ग्रहण की। मंद वायु से अपने स्थान से हटने वाले पल्लवों से युक्त छोटी छोटी नवीन लताओं के विस्तारों से छिपे हुए निकुंजों में सूर्य की रश्मियों के न पहुंचने के कारण यह वन खूब ठंडा रहता था। कदम्ब, कनेर, नारियल, ताड़ और तमाल के वृक्षों की इसमें इतनी अधिकता थी कि उनमें फूलों के कणों से यह सारा वन पीला रहता था। इसमें रक्त कमलों से मिले हुए कुई और कमलों से पूर्ण तालाब में हंस, चकोर आदि जलचर पक्षियों के झुंडों के साथ अपनी मस्त चाल से चलते थे तथा तालिस, गुग्गुल, चंदन, निम्ब आदि वृक्षों के अंदर विहार करने वाली अर्थात रहने वाली बड़ी विचित्र सर्व अभिलाषा पूर्ण करने वाली शक्ति थी। इस प्रकार के उत्तम वन में भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी जगदम्बा भगवती गौरी किसी कारण से भगवान श्री शिव जी के मस्तक पर विराजमान शशिकला सी मनोहर प्रसन्न चंद्रबिंब वदना कदम्ब सरस्वती बनकर चिरकाल तक रही। उनका रहना ही इन वन की अलौकिक संपदाओं का कारण था। 181वां सर्ग समाप्त।